देश में संविधान को लेकर आए दिन बहस छिड़ी रहती है कि संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि संविधान के निर्माता BN राव हैं। तो आज हम निस्वार्थ होकर इसी का विश्लेषण करेंगे और फैसला आपके हाथों में छोड़ेंगे। तो हुआ यूं कि जुलाई 1946 में BN राव जी को 389 लोगों की संवैधानिक असेंबली का एडवाइजर बनाया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट लिखने की। उसके बाद BN राव UK, आयरलैंड, कनाडा और US से जाते हैं और वहाँ के संविधानों की बारीकियां देखते हैं। फिर उन्हीं देशों के संविधान की तर्ज पर और संविधान के 4 मुख्य स्तंभों के साथ में भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसके अंदर 243 आर्टिकल और 13 अनुसूची रखते हैं। उसके बाद BN राव म्यांमार का ड्राफ्ट तैयार करने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सेवा देने के लिए विदेश चले जाते हैं। अगस्त 1947 में इसी असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम था इस ड्राफ्ट को फाइनल रूप देना। इस कमेटी के 4 सक्रिय लोग मिलकर 30% जरूरी मटेरियल उठाकर अनुसूची से हटाकर आर्टिकल में रखते हैं। उसके बाद 15% नया आर्टिकल डाल देते हैं, जिसके बाद आर्टिकल बढ़कर 395 और शेड्यूल घटकर 8 रह जाते हैं। और फिर 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति से तैयार हुआ भारत का संविधान। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि जो श्रेय आप मुझे दे रहे हैं उसके असली हकदार BN राव हैं। यहाँ तक कि इसी असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी यही कहा कि भारतीय संविधान की नींव रखने वाला कोई और नहीं, BN राव हैं। अब आप भी कमेंट करके बताएं कि आखिर संविधान लिखा किसने। बाकी मूर्खों को समझाने का मतलब चिड़िया में हाथी का डालना है।